हाय दोस्त, मैं नौशाद सर लर्निफाई क्लासेस से। तो आप लोगों के समक्ष एक छोटा सा प्रयास काल को लेके आए हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे ऑनलाइन के माध्यम से कि सर काल मुझे नहीं समझ में आता है। तो एक छोटा सा प्रयास अपने माध्यम से, ताकि एक ही वीडियो में आपके दिमाग में सेट हो जाए कि काल होता क्या है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। काल, ठीक है, आप केवल इसको समझ लेंगे तो आपका पूरा काल क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि काल को कई सारे नोट्स बनाए हैं, तभी भी उनसे क्वेश्चन पूछिए तो कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, तो मैं एक ही वीडियो के माध्यम से इसको आपको समझाने का प्रयास करने जा रहा हूं। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और मैं आपको आगे और भी वीडियो लेके आता रहूं और आपकी हेल्प होती रहे। ठीक है, कहा गया है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो शुरू करते हैं हम लोग। काल काल क्या होता है, या काल को हम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? तो काल का दूसरा अर्थ यानी पर्यायवाची समय होता है। तो इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, समय के बारे में, कि समय का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, तो परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो, यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध हो, उसी को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है, अर्थात यह बताना कि कोई कार्य वर्तमान, भूत या भविष्य में हुआ है, यह क्रिया के पूर्णता या अपूर्णता को दर्शाता है। यानी कार्य हो चुकी है या हो रही है या होगा या हुआ था, इन सारी चीजों का जिक्र काल के माध्यम से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें हम लोग देखेंगे कि काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। जरूरी नहीं है कि आप इस सीक्वेंस से ही बोलें, जैसे मर्जी वैसे आपको बस ये जानना है कि काल कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्तमान, भूत, भविष्य, भविष्य, वर्तमान, भूत, चाहे जिस सीक्वेंस में बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। काल के 3 भेद में से पहला भूत, दूसरा वर्तमान, तीसरा भविष्य। तो हम लोग भूतकाल के बारे में पहले हम लोग देखेंगे कि भूतकाल क्या होता है। दिमाग पे एक बार थोड़ा सा जोर देके देखिए। भूत मीन्स होता है ना बीत चुका हुआ। वर्तमान मीन्स होता है ना कि अभी जो चल रही है, वर्तमान समय में जो जारी है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये क्या है? वर्तमान काल का बोध करा रहा है। ठीक है, कोविड-19 आई थी तो ये क्या है? ये बीत चुका है, तो यह भूतकाल के सेंस में आएगा। यानी जो चीजें बीत चुकी होती है उसका जिक्र हम भूतकाल में करते हैं, और जो चल रही है उसका वर्तमान काल में करते हैं, और जो आगे होगी उसी को हम भविष्य काल के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, यानी वर्तमान काल में जो चीजें हो रही हो भूतकाल में बीत चुकी होती हैं, और भविष्य काल में चीजें आने वाली होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भूतकाल। भूतकाल को 6 भाग में बांट के पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, यानी 6 तरीके से भूतकाल का वाक्य निर्माण होता है। यानी भूतकाल को 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो सामान्य भूत, पहला है हमारा सामान्य भूत, दूसरा है आसन्न भूत, तीसरा है पूर्ण भूत, चौथा है अपूर्ण, पांचवा है संदिग्ध, और छठा है हेतु हेतु मद। सामान्य भूत क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कोई कार्य भविष्य
मतलब पहले हो चुका है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कोई कार्य हो चुका है यानी समाप्त हो चुका है, तो उसी को हम कहते हैं सामान्य भूत। जैसे हम कह सकते हैं कि लड़का गया, ये कार्य हो चुका है, लड़का चला गया है, ठीक है, लड़का गया, तो ये सामान्य भूत का एक उदाहरण है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं आसन्न भूत, मतलब कोई कार्य क्रिया के का वह रूप जो अभी अभी हो चुकी है, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आसन्न भूत कहते हैं। यानी गाड़ी आई है, गाड़ी आई है आसन्न भूत का उदाहरण है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण भूत, यानी क्रिया का वह रूप जो हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, ठीक है। बच्चा आया था, मतलब कि इसका क्या सेंस निकल रहा है कि बच्चा आया था, ये मुझे पता है कि बच्चा आया था, ये हो चुका है कार्य, ठीक है, तो ये पूर्ण भूत में आएगा। अपूर्ण भूत में क्या होगा कि जो क्रिया होंगी वह पूर्ण नहीं हुई होंगी, यानी वह जारी होंगी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अपूर्ण भूत। जैसे बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी का मतलब बंद नहीं हुआ, हो रही थी, इसलिए अपूर्ण भूत के अंतर्गत आता है। और संदिग्ध, नाम से ही पता चल रहा है ना, संदिग्ध, इसका अर्थ ये होता है ना कि हुआ होगा, आया हो, बच्चा आया होगा, पढ़ाई हुई होगी, ठीक है, ये हमारा सेंस देता है संदिग्ध भूत। और हेतु हेतु मद में एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य का बोध हो। जैसे मैं कहूं यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, ठीक है। या मैं ऐसे कहूं कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छा होता। क्या है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी अच्छी होती, सॉरी, अच्छी होती, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल है हमारे हेतु हेतु मत के, ठीक है। आई होप कि आपको भूतकाल अच्छे से समझ में आया होगा। इसके 6 प्रकार होते हैं। पहला सामान्य भूत, दूसरा आसन्न भूत, तीसरा पूर्ण भूत, चौथा अपूर्ण भूत, पांचवा संदिग्ध भूत और छठा हेतु हेतु मत भूत। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं वर्तमान काल के बारे में। इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। यानी भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। और ओवरऑल काल के 3 भेद होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। भूत के 6 भेद, वर्तमान के 5 भेद और भविष्य के 3 भेद। तो हम लोग भूत के 6 भेद हम लोग पढ़ चुके। अब हम वर्तमान काल के 5 भेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वर्तमान काल का 5 भेद में से पहला भेद सामान्य वर्तमान है, दूसरा है अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान, तीसरा है पूर्ण वर्तमान, चौथा है संदिग्ध वर्तमान, पांचवा है संभाव्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान क्या होता है, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का होना पाया जाए, उसी को हम सामान्य वर्तमान। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं राम पढ़ता है, ये सामान्य वर्तमान है। अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान, इसका मतलब कि कार्य जारी है, अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, ट्रेन चल रही है, हम पढ़ा रहे हैं, ये सब क्या है, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। पूर्ण वर्तमान,
पूर्ण वर्तमान क्या होता है, इसमें कार्य क्या होगा, पूर्ण हुआ प्रतीत होगा। जैसे बच्चे आए हैं मतलब आ गए हैं, ठीक है, पापा घर आए हैं, ठीक है, ये हमारा पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं संदिग्ध वर्तमान। तो संदिग्ध वर्तमान क्या होता है, अभी हम लोग यहाँ पे भी पढ़े हैं संदिग्ध भूत, बच्चा आया होगा, मतलब संदिग्ध की स्थितियां रहती हैं, संशय रहती है कि कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। संदिग्ध वर्तमान, राम खाता होगा, सीता गाती होगी, मोहन पढ़ता होगा, ठीक है, यानी हम लोग संदिग्ध में हैं, ठीक है, उसी का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान। आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान का पांचवा भेद, संभाव्य वर्तमान, यानी हम लोग संभावना प्रकट कर सकते हैं, संभावना के माध्यम से बता सकते हैं कि कार्य कैसा हो रहा है, ठीक है, संभवतः वह लिखता होगा, यानी हम संभावना बता रहे हैं कि संभवतः वह लिखता होगा, संभवतः वह लिखता हो, संभवतः वह पढ़ता हो, संभवतः वह गाता हो, ये सब क्या है, संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग भविष्य काल। भविष्य के मात्र 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतु मद भविष्य। तो संभाव्य, सामान्य, हेतु हेतु मद में पहला हम लोग पढ़ेंगे सामान्य भविष्य। भविष्य से आपको ये पता चल रहा होगा कि भविष्य में होने वाली घटनाओं का जिक्र करेंगे इसमें। तो सामान्य भविष्य में मैं ये कह सकता हूं, जैसे मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, तो ये सामान्य भविष्य का एक उदाहरण है। जैसे कोई आदमी कहीं जा रहा है तो आदमी कहता है कि मैं आपके आने का इंतजार करूंगा, मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे पैसे देंगे, ठीक है। तो ये सामान्य भविष्य का उदाहरण है। संभाव्य भविष्य में संभावना प्रकट की जाती है, आपको पता होगा संभाव्य। अभी हम लोग पढ़े हैं वर्तमान में भी है, वर्तमान का भी भेद होता है, संभाव्य वर्तमान, और संभाव्य भविष्य का भी भेद है। तो संभावना प्रकट की जाती है इसमें, यानी हम कह सकते हैं शायद चोर पकड़ा जाए, शायद मैं आईएएस बन जाऊं, शायद मैं अमीर बन जाऊं। तो इसमें क्या है, संभावना प्रकट की जा रही है। आगे पढ़ेंगे हम लोग हेतु हेतु मद। तो हेतु हेतु मद में 2 सेंटेंस जुड़े होते हैं, वह आए तो मैं जाऊं, ठीक है, वह आए तो मैं जाऊं, वह खाए तो मैं खाऊं, वह गाए तो मैं गाऊं। ये सब क्या है, हेतु हेतु मद, यानी भविष्य का हेतु हेतु मद काल का उदाहरण है। तो आई होप मेरा एक छोटा सा प्रयास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपका प्यार बहुत सारा मिले, ताकि मैं और भी आपके लिए मेहनत करूं, लगन से कार्य करके आपको और भी वीडियो मैं आपको दूं। धन्यवाद।